अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, कहीं पर भी हिस्ट्री का बोर्ड नहीं लगाया गया और ये बड़ी सी ताक टाइप की बनाई हुई है जहाँ पर मशालें जलती थी। पर की पूरी दीवार सब डैमेज हो रखी है। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाले असरात आज भी ऐसे के ऐसे ही बरकरार हैं। अगर हम यहाँ पर आने के बाद कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं, किसी भी इतिहास को कुछ भी हो हल्के में मत लीजिएगा कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको धक्का दे देती है। लिटरली ये सब अनबिलीवेबल है, मगर जिसके ऊपर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे ऐतिहासिक दिल्ली के अगले एपिसोड में। और ये रास्ता जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये हमें लेके जाएगा दिल्ली गेट की ओर, जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक गेट है जिसकी सारी हिस्ट्री हम इस व्लॉग के अंदर बयां करने की कोशिश करेंगे। ये गेट हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, जो कि मेन फ्रंट पर मौजूद है। और दिल्ली गेट आज भी इसे सभी जानते हैं, जैसा कि यहाँ से जितने भी सारे गुजरने वाले लोग हैं सबको पता है ये दिल्ली गेट पड़ता है। आगे चलते हैं और देखते हैं गार्ड साहब हैं, अंदर जाने की हमें परमिशन मिलती है या फिर नहीं। और इतिहास में बताया जाता है कि शाहजहां इस गेट को मस्जिद जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ से गुजरते थे। इसके अंदर पहले गेट हुआ करते थे, जैसा कि अभी तक हमने हिस्ट्री में सारे गेटों की देखा, उस तरीके से यहाँ पर भी वही इतिहास मौजूद है। और ये भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जैसे हमने तुर्कमान गेट देखा, अजमेरी गेट देखा। अंदर देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर से मज़ा आएगा शॉट लेने में। बाकी तुर्कमान गेट की तरह, अजमेरी गेट की तरह इसके पास भी यहाँ पर ऐसे इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं जो कि ये सेफ़ रह सके, सुरक्षित रह सके। बाकी ये सारा फर्श अंदर से टूटा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी दीवारों की, तो ये दीवारें अभी तक वैसी की वैसी ही बरकरार है जैसी उस ज़माने में थी। और ये गेट अभी ऐसे बरकरार है। इसके साइड में छोटा सा पार्क वगैरह बनाया हुआ है जो कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उधर रोड जा रहा है, उधर भी रोड है, उधर भी रोड है फ़िरोज़ शाह कोटला जाने के लिए, जो स्टेडियम भी मौजूद है जहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। और इधर भी रोड बना हुआ है, इधर अंदर उधर सामने सभी जगह रोड है। इसके चारों पांचों साइड रोड चल रहे हैं। बाकी ये है पेड़ की छाया में ये गेट छुपा हुआ है। सभी दरवाजों की तरह ये दरवाजा भी एक बड़ा इतिहासकार रहा है, जिसको शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। इसके बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ से नमाज की ओर रुख किया जा सके, यानी कि जामा मस्जिद की ओर जाने वाला रास्ता हमें साफ साफ दिखाई दे जाए। और साथ ही साथ में यहाँ सिपाहियों द्वारा रक्षा भी की जाती थी। और यहाँ पर इसकी साइड में हम नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जिसको धार्मिक स्थल कहा जाता है। यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं और यहाँ बड़ा सा पेड़ है, स्पेशली यहाँ पर पूजा भी की जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर अंदर आने के लिए कोई गार्ड तो मौजूद नहीं है। मैं फ़िलहाल आप सभी को छोटा सा शॉट दिखाने के लिए अंदर आ गया हूँ गेट के। और यहाँ पर देखते हैं कि इस गेट की हालत है क्या। ये है पूरा इसका ऐसे कुछ एंट्रेंस, जो कि यहाँ पर गार्ड नहीं है और मेरे ख्याल से यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। देखो यहाँ चारों ओर से वैसे ही कवर किया हुआ है ताकि कोई भी गाड़ी या कोई पब्लिक ना बैठे यहाँ पर आके, क्योंकि पब्लिक बैठती है तो फिर गंदगी कहीं ना कहीं होती है। इसी के साथ साथ ये है इसका पूरा बैक व्यू, मतलब इसको हम फ्रंट कहेंगे क्योंकि जामा मस्जिद इस साइड ही पड़ती है। जामा मस्जिद का रास्ता प्रॉपरली यही है जाने के लिए। तो ये हिस्सा है फ्रंट का और वो हिस्सा है बैक साइड का। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को जोड़ने वाला आज ये दरवाज़ा ऐसा का ऐसा ही रोड के बीच में बरकरार है, जो कि यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग इस दरवाजे से होते हुए जाते हैं। हालांकि दरवाज़ा प्रॉपरली ओपन तो नहीं है, जो कि हर दरवाजे सभी बंद किए हुए हैं सिवाय कश्मीरी गेट के। आज सरकार इसको डेवलप करने की भी कोशिश कर रही है। अब चलते हैं, नज़र डालते हैं इसकी दीवारें, इसके पत्थर किस तरह यहाँ पर बने हुए हैं। दीवारों की हालत की बात की जाए तो सभी की दीवारें इस टाइम सेम देखने को मिल रही हैं, जो कि जैसे अजमेरी गेट, तुर्कमान गेट की थी। हालांकि यहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहाँ रिपेयर भी किया हुआ है और इधर ये नए नए पत्थर मलबा लगाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा ये वही इतिहास जो पहले था वो अब दिख सके। काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ रिपेयर किया हुआ है, अंदर से पूरी ये ऐसे गुम्बद टाइप की बनी हुई है। बाकी रिपेयरिंग के लिए ये पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, उधर चौके रखे हुए हैं, उधर भी काफ़ी रिपेयरिंग का काम हुआ है। यानी कि जैसा गेट था इसको और अच्छे से दर्शाने की कोशिश की जाए। इधर कुछ बेंच हैं। बात की जाए सिर्फ फर्श की तो पहले के ज़माने में जैसे चाचा ने बताया था लेटेस्ट वीडियो में, वहाँ संगमरमर हुआ करता था, मगर यहाँ पर इस पर अगर हम देखें तो काफ़ी धूल मिट्टी वाला ये फ़र्श है। और फ़र्श भी कोई नॉर्मल वैसा नहीं है, ठीक सा
जैसे प्रॉपरली बना होता है। काफ़ी गड्ढे फुड्डे फर्श के अंदर। इधर तो पौधे वगैरह निकल रहे हैं। इधर ये छोटी छोटी सी सुरंगें हैं। अंदर देखते हैं क्या है। और ये सुरंगें लगता है मुझे बहुत अंदर जा रही हैं। इसके छत्ते भी हैं अंदर बने हुए। बाकी अगर हम इधर से देखते हैं तो ये है पूरा इसका एंट्रेंस फर्श का। उधर भी ऐसे बना हुआ है। बात की जाए इसके गेट की, जो हम सारे गेटों में अभी तक दिखाते हुए आए हैं, एक होल वो रहा, एक होल वो रहा। यहाँ पर गेट लगता था बड़ा सा, और उस टाइम का गेट आप समझ ही सकते हैं कैसा होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक बड़ा सा गेट हुआ करता था, जो कि फ़िलहाल आज के टाइम में वो गेट कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। और क्या तो नक्काशी हुई होगी भाई, ज़बरदस्त तरीके से। उस ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था, मगर ये देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। साथ में दरारें पड़ गई हैं अब तो काफ़ी ज़्यादा इन गेटों के ऊपर। मगर हैरत की बात यह है कि आज भी इतने सालों के बाद भी, यानी कि इतने बरसों के बाद भी वैसा का वैसा ही बरकरार है। छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम तो चलता ही है हर जगह। अगर हम इसके इस साइड में फ्रंट की तरफ चल के देखते हैं तो यहाँ पर भी वही नक्काशी की गई है। सारे गेटों में एक जैसी नक्काशी की गई है, जैसा कि आप ये सब देख पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा साइड से अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर, और ये क्या बनाया हुआ है ये पता नहीं मुझे। ये मेरे ख्याल से तार वार लगाने के लिए सब बनाया हुआ है इन्होंने साइड में। इसके साइड में ये पूरा जाल लगा हुआ है, कुछ ऐसे दिखता है। और ये जो होल है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताए थे, ये होल सिर्फ इसलिए होते थे कि यहाँ से रक्षा की जाए सभी की, क्योंकि यहाँ और इधर अंदर सभी जगह सिपाही खड़े हुआ करते थे। छत पर भी सिपाही होते थे ताकि कोई हमला न बोल दे उस ज़माने में। इन सारे गेटों की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। अगर हम जाकर देखेंगे आज से 300-400-500 साल पहले, तो हमें बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो वाकई में हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। और वो इतिहास, क्या ही इतिहास गुजरा होगा जब अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला बोल चुके थे, हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। सभी हिंदुस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश की गई। एंड साथ में हम सब हिंदुस्तानियों को हमारे हिंदुस्तानियों के हाथ से ही सज़ा दिलवाने की मांग करते थे अंग्रेज़, और वो कामयाब भी हुआ करते थे। हमारे हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ने की अंग्रेज़ों से बहुत सारी कोशिशें की, मगर एक्चुअल में वो सारी लड़ाइयाँ नाकाम होती हुई नज़र आई। वो जो 1947 वाली लड़ाई है, उस लड़ाई को हम जीतने में कामयाब रहे, और सभी ने शान से सर ऊंचा करके अपने झंडे को फहराने में कामयाब रहे। वो क्या ही इतिहास रहा होगा, जिस तरीके से हमारे शहीदों ने खून बहाए, हमारे जवानों ने खून बहाए, जिन्होंने लड़ाइयों का जो हिस्सा बने थे। एक एक हिंदुस्तानियों की खून बहाने की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और शान से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और हम शान से वैसे ही झंडा फहराते हैं। अगर वो सब अपनी जानों के ऊपर खेल के अपनी कुर्बानियाँ ना देते तो आज हम शायद यहाँ नहीं होते। जिस तरीके से अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, अंग्रेज़ों ने हमारी सोने की चिड़िया को किस तरीके से लूटा, वो सारी चीज़ें हमें आज भी याद है। और कश्मीरी गेट के ऊपर जो हमने बताया था कि ब्रिटिशियनों ने किस तरीके से हमला किया उस गेट के दिल्ली के अंदर घुसने के लिए, और वो कामयाब भी रहे थे। उन्होंने गेट को सबसे पहले टारगेट किया, क्योंकि दिल्ली का पूरा मेन गेट वही था, दिल्ली की सरहद वही था, वहाँ से बाहर दिल्ली एंड होती थी। तो अंग्रेज़ों ने हमला बोला और वो पूरी तरह से कामयाब भी हो गए थे। मगर हमारी प्लानिंग, हमारे सारे जितने भी बनाए हुए रूल्स थे, वो सब कामयाब होते हुए नज़र आए, और आज आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, कहीं पर भी हिस्ट्री का बोर्ड नहीं लगाया गया। ये देखो रास्ता कैसा बनता है, कहीं पर भी हिस्ट्री का बोर्ड नहीं है। और ये बड़ी सी ताक टाइप की बनाई हुई है जहाँ पर मशालें जलती थी इतिहास के अकॉर्डिंगली। ऊपर की पूरी दीवार सब डैमेज हो रखी है। बाकी आगे देखते हैं, आगे जाने का मेरे ख्याल से रास्ता होगा नहीं। ये है कुछ। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आप सभी को, यहाँ पर बहुत ख़तरनाक वाले असरात आज भी ऐसे के ऐसे ही बरकरार हैं। अगर हम यहाँ पर आने के बाद कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं या फिर उल्टी सीधी जगह पैर रखते हैं, चढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में भाई बहुत बुरा हाल है। अजमेरी गेट वाली सीरीज़ में आप सभी ने सुना था, देखा था, तो वैसे ही यहाँ गेट के अंदर भी मौजूद हैं। इसलिए किसी भी इतिहास को, कुछ भी हो, हल्के में मत लीजिएगा, उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा हर तरह से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कहते हैं जब आप यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करोगे, चढ़ भी जाओगे और ऊपर जाके आप कुछ गलत हरकत करते हो, तो डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको धक्का दे देती है। लिटरली ये सब अनबिलीवेबल है, मगर जिसके ऊपर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। तो इसलिए जहाँ पर भी जाए अपने आप को सुरक्षित रखें, कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। कुछ में सब कुछ शामिल होता है, तो आप समझ जाइएगा। बस तो हमारा ये टूर फाइनली होता है कंप्लीट। एक बार और देख लो और चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन पर, जो है खूनी दरवाज़ा।
और इसका रास्ता जाता है सीधे सीधे। उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है जो कि हो सकता है वो आप सभी को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिले। वो वीडियो बनेगा बहुत बड़ा। यहाँ से सीधा रोड जा रहा है, 500 मीटर की दूरी हम कह सकते हैं। तुर्कमान गेट भी 500 मीटर दूर पर है, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर की रेंज में ये सारे गेट्स बरकरार हैं। मगर यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। कोई से भी गेट को डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। बाकी अगर मैं रात में एक्सप्लोर करता ना तो रात में आराम से हो तो जाते हैं, मगर क्वालिटी में काफ़ी कुछ चेंजेस मिलती, बहुत फ़र्क आता देखने में, तो वो मज़ेदारी नहीं आ पाती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिन में ट्रैफिक से उलझूंगा और इन सबको कवर करूंगा। फाइनली ये हमारा होता है व्लॉग यहीं पर ही समाप्त। मैं निकल के अभी गेट से बाहर आ चुका हूँ, हाथ में लग गए मेरे। यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं थे इसलिए मुझे कूद के जानी पड़ी। आई एम सो सॉरी उसके लिए, मगर आप सभी को दिखाना बहुत ज़रूरी था। अब कोशिश करते हैं एक टाइम लैप्स लेने की मस्त वाला। और गाइस गेट के पास में एक चीज़ मुझे यहाँ बुरी लगी है, काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, काफ़ी पोट पड़ी हुई है। यहाँ देख सकते हो आप, उधर मंदिर बनाया हुआ है और इधर सारी गंदगी हो रही है। अच्छी बात नहीं यार, एक धार्मिक स्थल की जगह पर इस तरीके से गंदगी फैलाना, या फिर एक ऐतिहासिक जगह के पास में ही गंदगी फैलाना। तो गाइस ये वाला ब्लॉग होता है हमारा यहीं पर ही समाप्त। कैसा लगा नीचे कॉमेंट में लिख के हमें ज़रूर से बताइएगा, अपनी राय बताइएगा, और कुछ कमी पेशी हो तो वो भी मुझे बता देना या फिर माफ़ कर देना। बाकी ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।